Hello everyone, this is Smith Panchal. I've secured All India Rank 30 this year. Hi everyone, I'm Shivani Panchal. I've secured All India Rank 53 this year. Hello everyone, my name is Ritika Chutlangia and I've secured All India Rank 55 in the UPSC CSC exam 2024. So what is common between all these selected candidates? It is those three things: right strategy, right guidance, and accountability. And this is what we ensure through our personalized mentorship program. So today I will tell you about PrepIS personalized mentorship program. अब आप नोटिस कर रहे होंगे इसमें वर्ड है पर्सनलाइज्ड, राइट, यू गॉट इट राइट, बिकॉज ये कोई जेनेरिक कोचिंग की तरह नहीं है जहाँ आपके सब लोगों के लिए सेम शेड्यूल होगा या सेम स्ट्रैटेजी होगी. रादर वी बिलीव दैट हर स्टूडेंट की स्ट्रेंथ अलग होती है, हर स्टूडेंट की वीकनेसेस अलग होती हैं. तो सारे स्टूडेंट्स के लिए सेम स्ट्रैटेजी सेम शेड्यूल्स काम नहीं कर सकते. कुछ लोग वर्किंग हैं, राइट, उनके पास दिन में सिर्फ 3-4 घंटे हैं, एंड कुछ लोग फुल टाइम एस्पिरेंट हैं, राइट. सो दैट इज द रीज़न कि PrepIS जो पर्सनलाइज मेंटरशिप ऑफर करता है वो स्टूडेंट्स की, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग डिजाइंड होती है. आपके लिए टेलर्ड स्टडी प्लान्स बनाए जाते हैं जो आपके टाइम को सूट करें. क्या आपके पास दिन में 7 से 8 घंटे हैं, या आपके पास वो वर्किंग एस्पिरेंट हो जिनके पास सिर्फ 3 से 4 घंटे हैं. सो आपका स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए, आप उस अपने स्टडी प्लान में कैसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, जैसे GS, ऑप्शनल, राइट, एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, कैसे आप इंक्लूड कर सकते हैं. दैट इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इसमें फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं हम अपने स्टूडेंट्स को, राइट, ताकि वो अपने शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग इसको मैच कर सकें. ऐसा नहीं होता है कि एक फिक्स स्टार्टिंग डेट होती है या फिक्स एंडिंग डेट होती है. आपको जब लगता है आप रेडी है प्रिपरेशन के लिए, देन यू जॉइन एंड देन अवर मेंटर एंड देन अवर टीम स्टार्ट्स गाइडिंग यू. दैट इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. सेकेंडली, हमने बात की अकाउंटेबिलिटी की, हमने बात की स्ट्रैटेजी की, एंड हमने ऑल्सो बात की कंसिस्टेंसी की. सो पहली चीज़ जो है स्ट्रैटेजी, सही स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है. एंड हमारी टीम ये रियलाइज़ करती है कि बिना सही स्ट्रैटेजी के आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते. राइट, सब्जेक्ट्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, पॉलिटी के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. अब इसके लिए कोई जनरलाइज वीडियो नहीं दिया जाएगा आपको, रादर आपके साथ 1-to-1 सेशंस में आपके जो मेंटर होंगे वो आपको बताएंगे आपकी हिस्ट्री में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. लेट्स से आपने हिस्ट्री अगर पहले रीडिंग किया हुआ है या आपने नहीं की हुई है, तो दोनों ही केसेस में आपकी स्ट्रैटेजी अलग होगी. वो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ये आपके मेंटर आपको सेशंस में 1-to-1 बताएंगे. NCERTs कैसे रीड करनी है, कितनी रीड करनी है, राइट, क्या स्कोप होना चाहिए, PYQs कैसे एनालाइज करनी है, और उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से आपको NCERTs को, स्टैंडर्ड बुक्स को अप्रोच करना चाहिए. आई थिंक एक डाउट आप सबको आता होगा कि नोट मेकिंग कैसे करनी है, राइट. सो आई थिंक हमने देखा है कि हमारे मेंटरशिप सेशंस में नोट मेकिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे स्टूडेंट्स के लिए. सो दैट इज़ वेयर वी फोकस अ लॉट. नोट्स कैसे बनाने हैं, न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने हैं क्या, कितने नोट्स हमें बनाने चाहिए, राइट, क्या शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, 1 पेजेस बनाने हैं या डिटेल नोट्स बनाने हैं. एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि पहली रीडिंग में ही नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं. हमारे मेंटर्स ने देखा कि फर्स्ट रीडिंग के बाद नोट्स बनाना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज स्टूडेंट्स, राइट, वी एंड अप राइटिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग. दैट इज़ वाई वी हैव इंश्योर्ड दैट कि 2-3 रीडिंग्स के बाद आप अपने नोट्स बनाएं जब आपको पता होता है कि एग्जाम की डिमांड क्या है. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट, दैट इज़ अकाउंटेबिलिटी. दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. प्लान्स चलो आपने बना लिया, आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है, बट आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आप वो प्लान्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. हमने देखा है कि स्टूडेंट्स टेस्ट ज्वाइन कर लेते हैं, राइट, बट दे एंड अप गिविंग 25 टेस्ट है आपके पास, बट आप कितने टेस्ट दे रहे हैं, आप दे पा रहे हैं कि नहीं टेस्ट अपने टाइम पे. दैट इज़ वेयर द रोल ऑफ द मेंटर कम्स. सो आवर मेंटर इंश्योर्स दैट सेशंस में जो आपके प्लान्स बनाए जा रहे हैं उसमें आपके साथ जो टेस्ट सीरीज़ है उसको अलाइन कर दिया जाता है, राइट, ताकि आप जब भी आपकी स्पेसिफिक चीज़ें, स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं तो आप उन टॉपिक्स का टेस्ट देंगे एंड अपने आप को प्रॉपरली एसेस करेंगे. जो क्वेश्चंस गलत होते हैं, वी हैव केप्ट अ पोस्ट टेस्ट एनालिसिस थिंग, राइट. सो इन द सेशन, लेट्स से व्हेनेवर यू आर गिविंग अ प्रीलिम्स टेस्ट, तो आपके सेशंस में पोस्ट टेस्ट एनालिसिस किया जाता है. जो क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं, आपके मेंटर आपको हेल्प करेंगे ये समझने में कि वो क्वेश्चंस क्यों गलत हो रहे हैं. क्या आपके कंटेंट में कुछ प्रॉब्लम है, या आपके गेस वर्क में कुछ प्रॉब्लम है, या मे बी आप पैनिक करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त. इन दिस वे दे विल हेल्प यू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट कॉज कि क्या गलती आपसे हो रही है, ताकि वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ना हो. Similarly, mains answer writing is really important, and we understand that बिना आंसर राइटिंग के आप प्रीलिम्स में भी क्लियर कर सकते हैं बट मेंस नहीं कर सकते, एंड हमें एग्जाम क्लियर करना है, नॉट जस्ट प्रीलिम्स, राइट. तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सेशंस में भी फोकस ऑन आंसर एनालिसिस. जो भी आपके टॉपिक्स कंप्लीट होते जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको मेंटर
आंसर राइटिंग रूटीन में एडजस्ट करते हैं। उस आंसर राइटिंग रूटीन के थ्रू में भी हो सकता है आपने कभी आंसर नहीं लिखा हो, आज तक आपने एक भी आंसर ना लिखा हो, सो आपको धीरे धीरे शुरुआत करनी होगी। तो उस केसेस में आप 1 आंसर्स 2 आंसर्स के थ्रू स्टार्ट करते हैं एंड देन इन द सेशंस आपके मेंटर जो होंगे आपके सामने उन आंसर्स को रिव्यू करेंगे, वो आपको बताएंगे कि इसमें क्या गलतियाँ हो रही हैं, वो आपको फीडबैक देंगे कॉन्टिन्यूस बेसिस पे, एंड जिससे वी हैव सीन दैट आंसर्स की क्वालिटी स्टूडेंट्स की इंप्रूव होती है। जहाँ वो सारी चीज़ें अपनी इन्फॉर्मेशन एक डंप करते हैं एक आंसर में, उसके थ्रू कैसे हमें एक स्ट्रक्चर्ड एक प्रेजेंटेबल आंसर लिखना है वो चीज़ें डेवलप होती हैं। एंड दिस वी हैव सीन थ्रू द सेशंस कि कैसे आंसर राइटिंग धीरे धीरे प्रैक्टिस के थ्रू एंड कॉन्टिन्यूस फीडबैक ऑफ द मेंटर्स के थ्रू इम्प्रूव होती जाती है। सिमिलरली एसेज भी आपके सेशंस में आपके मेंटर आपके साथ बैठकर डिस्कस करते हैं, राइट, वॉट एवर यू आर राइटिंग। अ लॉट ऑफ पीपल दे स्टार्ट राइटिंग एसेज आफ्टर प्रीलिम्स, बट इन अवर मेंटरशिप द मेंटर्स इंश्योर्स दैट आप एटलीस्ट उस काफ़ी पहले से एसेज लिखना शुरू करते हैं, एंड इन द सेशंस वो आपके साथ आपके एसेज को रिव्यू करते हैं। नाउ द थर्ड थिंग इज कंसिस्टेंसी। ये सारी चीज़ें तभी वर्क करेंगी अगर आप कंसिस्टेंट हैं, एंड दैट इज़ वेयर द मेजर रोल ऑफ अवर मेंटर कम्स। ही इज़ लाइक अ गाइड who would push you constantly, who would ensure that कि अगर आप अपने पाथ पे सही तरीके से नहीं चल रहे हैं, if you're not able to work on it, they will ensure through regular motivation, through regular sessions कि आप अपने टास्क कंप्लीट कर रहे हैं। आपको माइक्रो प्लान्स दिए जाएंगे 10 to 12 डेज़ के, जिसमें डिसाइडेड होंगे कुछ टास्क जो इंटरैक्शन के बेसिस पर डिसाइड होगा कि आपको कौन से टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। एंड इन द सेशंस व्हेन यू विल बी कमिंग दिस विल बी असेस्ड कि आपने वो टास्क कंप्लीट किए हैं या नहीं, आपने वो टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं या नहीं। एंड नॉट जस्ट दैट, ये नहीं पूछा जाएगा कि बस टॉपिक्स कंप्लीट हो गए या नहीं, रादर आपने उसको क्वालिटेटिवली कंप्लीट किया है या नहीं। उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड उसके बेसिस पे आपकी आंसर राइटिंग एनालिसिस होगी। सो दैट इज़ वाई एंड दैट इज़ द वे द मेंटर वुड कीप यू कंसिस्टेंट। Every 10 to 12 days you would be having a session so that there is good regularity in your routine, there's a good regularity in your study schedule. Especially for working aspirants, this is really important because we have seen that एक schedule आप start करते हैं but कुछ time के बाद आप follow नहीं कर पाते हैं, right? Because of maybe lack of regular motivation. So in that case, the mentor would give you that regular push. And also for people, जब हम बहुत सारे attempts दे चुके होते हैं तो एक internal motivation, एक internal push धीरे धीरे कम हो जाता है। तो वहाँ हमें ज़रूरत होती है एक mentor की जो हमें right guidance दे and हमें push करें अपने dreams की तरफ। So that is the role of our mentor in our mentorship program at PrepWise. Right. So if you want to know more, please tell us and we'll be able to help you out. Thank you.